नमस्कार दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है फुट एनाटॉमी। दोस्तों, फुट एनाटॉमी वो साइंस है जिसमें हम फुट के एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर और उसके डिफरेंट पार्ट्स को स्टडी करते हैं। हमारा फुट हमारी बॉडी की कई मूवमेंट में सपोर्ट करता है, जैसे चलना, दौड़ना, कूदना, खड़े होना, चढ़ना आदि। हमारा फुट भी बॉडी का एक एनाटॉमिकल पार्ट है जिसमें दो सरफेस होती है। अपर सरफेस को हम डॉर्सल कहते हैं और लोअर सरफेस को हम प्लांटर कहते हैं। फुट को हम अलग अलग पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे बोन्स, मसल्स, लिगामेंट्स, टेंडन्स और आर्चेस। क्या आप जानते हैं हमारे एक फुट में 28 बोन्स, 33 जॉइंट, 34 मसल्स और 112 लिगामेंट्स होते हैं। आइए एक एक करके समझते हैं कि ये सब हैं क्या। बोन्स, हमारे एक फुट में 26 बोन्स ऐसी होती हैं जो हमारी बॉडी को एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती हैं। इसके अलावा दो और भी बोन्स होती हैं जिन्हें हम सिसमॉइड बोन्स कहते हैं। बोन्स को भी हम 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला ग्रुप है फेलेंजेस, दूसरा मेटाटार्सल और तीसरा टार्सल। फेलेंजेस में 14 छोटी हड्डियां होती हैं जो हमारे पैर का अंगूठा और उंगलियां बनाती हैं। इनका साइज तो हमारे हाथ की उंगलियों की तरह नहीं होता, लेकिन हाँ शेप जरूर होता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप मेरे इस हाथ को देखें। मेरे इस अंगूठे में 2 फेलेंजेस हैं, 1, 2, जबकि उंगली में 3 फेलेंजेस हैं, 1, 2, 3। इसी तरह का स्ट्रक्चर हमारे पैरों के अंगूठे और उंगलियों में भी होता है। हमारे पैर में भी 14 फेलेंजेस होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। है ना आसान? तो आपको भी लगने लगा कि हम थोड़ा थोड़ा डॉक्टर बन गए। अभी नहीं, अभी तो आपको दूसरा ग्रुप भी पढ़ना है जिसका नाम है मेटाटार्सल ग्रुप। मेटाटार्सल ग्रुप में 5 बड़ी हड्डियां होती हैं जो फेलेंजेस के पीछे जुड़ी होती हैं। आपने कभी गीले पैर फर्श पर रखे हैं ना? तो उंगलियों के ठीक नीचे जो निशान होता है वो मेटाटार्सल बोन का इंप्रेशन है, क्योंकि इसका हेड जमीन को टच करता है। अगला ग्रुप है टार्सल ग्रुप। इस टार्सल ग्रुप में 5 इरेगुलर शेप की हड्डियां होती हैं जो हैं कैल्केनियस, नेविकुलर, क्यूबॉइड, क्यूनिफॉर्म और टैलस। कैल्केनियस हमारे पैर की सबसे बड़ी हड्डी होती है और ये टार्सल ग्रुप की एकमात्र हड्डी है जो जमीन को टच करती है। कैल्केनियस का एक दूसरा नाम भी है, जानते हैं क्या? हील बोन। नेविकुलर एक कॉन्वेक्स शेप हड्डी है जिसका पीछे का सिरा कॉनकेव होता है। इसका नाम इसके बोर्ड की तरह स्ट्रक्चर के कारण बना है। तीसरी हड्डी है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड नाम से ही लग रहा है कि इसका शेप क्यूबॉइड की तरह है, इसे क्यूबॉइड कहते हैं। चौथा जो क्यूनिफॉर्म है, ये 3 हड्डियों का एक ग्रुप है जिसे हम कहते हैं लेटरल, मिडिल और इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म। और इस ग्रुप की लास्ट हड्डी है टैलस। टैलस हमारे पैर से पंजों को जोड़ती है। टैलस हमारे शरीर का पूरा वेट अपने पास लेती है और फिर इसे कैल्केनियस और नेविकुलर में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। तो इस तरह हमने पैरों को 3 भाग में डिवाइड कर दिया। हमारा 4 पार्ट जिसमें है फेलेंजेस और मेटाटार्सल, हमारे पैर का बीच का पार्ट जिसमें है 3 क्यूनिफॉर्म, क्यूबॉइड और नेविकुलर, और हमारे पैर का बैक पार्ट जिसमें है टैलस और कैल्केनियस। तो ये तो थी हड्डियां। अब आ जाते हैं मसल्स। मसल्स एक स्ट्रॉन्ग फाइब्रस स्ट्रक्चर है जो हड्डियों को मूवमेंट में सपोर्ट करता है। ये हमारी हड्डियों को सही पोजीशन में रखते हुए पैर को परफेक्ट शेप प्रदान करती है। ये पैर को खींचने और सिकुड़ने में भी हेल्प करती है। अगर मसल्स पे किसी वजह से बहुत ज़्यादा जोर डाला जाए तो ये मसल्स फट भी सकती हैं। लिगामेंट्स एक स्ट्रॉन्ग फाइब्रस टिश्यूज का बैंड होता है जो बोन से बोन को जोड़ता है। जी हाँ, ये बोन्स को आपस में जोड़ते हैं। अगर लिगामेंट्स पर बहुत ज़्यादा खिंचाव पड़ जाए तो बोन्स कभी कभी अपनी जगह से डिस्प्लेस भी हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने पर ये भी फट सकते हैं। कई फुट इंजरीज में देखा गया है कि पेशेंट्स के पैर के लिगामेंट्स फट जाते हैं। टेंडन्स भी लिगामेंट्स की तरह ही होते हैं, लेकिन एक माइन्यूट सा डिफरेंस है। हमने लिगामेंट्स में क्या पढ़ा था
ये बोन्स को बोन्स से जोड़ते हैं, वहीं टेंडन्स मसल्स को बोन्स से जोड़ते हैं। यही बेसिक डिफरेंस है टेंडन्स और लिगामेंट्स में। अब आ जाता है आर्च। आर्च हमारे पैर का वो घुमावदार हिस्सा है जो हील से बॉल तक एक कर्व लाइक ब्रिज बनाता है। आप इस फिगर में देख रहे हैं, नीचे एक कर्व शेप में ब्रिज बना हुआ है। हमारे पैर की हड्डियों की पोजीशन हमारे आर्च की वजह से ही होती है। आर्चेस ये इंश्योर करती हैं कि हमारे शरीर का वेट हमारे पैरों पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसलिए आर्चेस का सही होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। आर्चेस भी 3 टाइप की होती हैं, ट्रांसवर्स आर्च, लॉन्गिट्यूडनल आर्च और मेटाटार्सल आर्च। और इन तीनों पार्ट्स को मिलकर बनता है हमारा एक मजबूत फुट, जिससे अगर एक किक मारो ना तो फुटबॉल कहाँ की कहाँ जाती है। आप खेलते हैं फुटबॉल? शुरू कीजिए, अच्छा गेम है। अब डिस्कस करते हैं पैरों के मूवमेंट के बारे में। पैरों का मूवमेंट जॉइंट से लेके आगे फैलेंजेस वाली उंगलियों तक जाता है। आइए देखते हैं पैरों का मूवमेंट होता किस तरह से। पहला है प्लांटर फ्लेक्शन। प्लांटर फ्लेक्शन में हमारा पैर नीचे की ओर मूव करता है। डॉर्सीफ्लेक्शन, डॉर्सीफ्लेक्शन में हमारा पैर ऊपर की ओर मूव करता है। इंटरनल रोटेशन, नाम से लग रहा है हमारा पैर इंटरनली घूम रहा है, यानी अंदर की तरफ आ रहा है। एक्सटर्नल रोटेशन, फिर नाम से लग रहा है हमारा पैर बाहर की तरफ मूव कर रहा है। एडक्शन, एडक्शन का मतलब होता है जब हमारा पैर शरीर से दूर जा रहा होता है। एबडक्शन, जब हमारा पैर शरीर के पास आ रहा होता है। अब समझिए प्रोनेशन और सुपीनेशन, ये बीमारी मैंने कई लोगों में देखी है। अपने जूते का सोल चेक कीजिए, क्या आपका जूते का सोल एक तरफ से घिस रहा है, आउटर से या इनर से? प्रोनेशन में हमारे पैर का तलवा बाहर की ओर झुक जाता है, जिसकी वजह से सोल का आउटर साइड ज़्यादा घिस जाता है। सुपीनेशन में हमारा पैर का तलवा अंदर की ओर झुक जाता है, इनसाइड की तरफ झुक जाता है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा सोल आपका इनसाइड से थोड़ा थोड़ा घिसने लगा है, टेढ़ा सा हो गया है। तो दोस्तों आज हमने जाना फुट एनाटॉमी के बारे में, फुट के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में और फुट के डिफरेंट मूवमेंट्स के बारे में। आपके बहुत सारे कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं और आप लोग कौन कौन से टॉपिक पर वीडियो और देखना चाहते हैं वो भी आप लोग लिख रहे हैं। इसी तरह से मुझे मोटिवेट करते रहिए और मैं अपने वीडियोस आपके लिए बनाता रहूँगा। अगर आप फुटवेयर टेक्नोलॉजी के बारे में और अधिक नॉलेज लेना चाह रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने द्वारा और अपने को ऑथर श्री ए.वी. सुरेश जी द्वारा एक हम लोगों ने मिलकर एक बुक लिखी है, ABC ऑफ फुटवेयर टेक्नोलॉजी। आप उसको अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हैं, मैंने उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप उससे भी अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए वरुण गुप्ता को, मिलते हैं अगले वीडियो में।